आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में तमाम उन सवालों के जवाब हैं जो एक किसान जानना चाहता है, जो एक किसान के मन में हर बार ये उठते रहते हैं। जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो एक तो ये है कि पूरे सिरसा जिले के अंदर जो जितने भी गाँव हैं, यानी कि 350, 400, 450 के लगभग गांव है, तो उन गांव के अंदर बीमा क्लेम जो है वो कब तक आ जाएगा, यानी कि जिन जिन गांवों का बीमा क्लेम बना है उन गांव के अंदर बीमा क्लेम जिनका आना है वो कब तक डल जाएगा, यानी कि कंपनी ने डेडलाइन कब की दी है। और इसके अलावा कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने केसीसी जो अपना बंद करवा दिया था और वो केसीसी बंद हो चुका है, उस केसीसी में उनका बीमा नहीं आएगा, तो उसका प्रोसेस क्या है और वो बीमा कब आएगा। तीसरी बात यह है कि जिन किसानों ने सीएससी सेंटर से बीमा करवाया था, केसीसी जिनका नहीं है, जिन्होंने सीएससी सेंटर से बीमा करवाया था, उन किसानों का बीमा भी अभी तक नहीं आया है, तो उन किसानों का बीमा कब तक आएगा वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ये बीमा 2021 का है। इसके अलावा 2020 के बचे हुए गाँव का बीमा, 2020 का फसली मुआवजा, ऐसे ये जो है, इसके साथ साथ दो चार बातें और भी हैं जो सवाल हर एक किसान के मन में है कि इस सवाल का जवाब वो किसान जानना चाहता है। उन तमाम सवालों के जवाब लेकर के मैं आज लाइव हुआ हूं, क्योंकि इससे पहले लाइव ना आने का रीजन यही था कि मैं इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो ढूंढ रहा था कि इसके जवाब मुझे मिले और मैं लाइव आकर के सभी किसान साथियों को यह जानकारी दूं ताकि उनको भी कुछ राहत की सांस मिले कि हाँ ठीक है, हमारा आएगा तो सही। मेरे गांव के अंदर बीमा आए हुए आज से 4 से 5 दिन का समय हो चुका है, लेकिन जिन्होंने सीएससी सेंटर से बीमा करवाया था उनका बीमा अभी तक नहीं आया है। तो उन किसानों ने भी मेरे पास फोन किया कि हमारा बीमा नहीं आया, तो सोचा कि उनका भी एक जवाब ले लेते हैं कि कब तक आएगा। कुछ एक साथियों ने केसीसी बंद करवा दिया था, उनका बीमा भी नहीं आया, क्योंकि केसीसी तो बंद हो चुका है, वो बीमा आएगा कहाँ, तो उनका भी जवाब मैंने लिया है कि कब तक आएगा। और 2021 का 20 का जो पेंडिंग बीमा है वो भी अभी तक बात जो है वो अदर में लटकी हुई है। फसल मुआवजा की जो 2020 की जो फसल मुआवजा है उसकी भी अदर में लटकी हुई है। तो इन तमाम सवालों पे हम चर्चा करेंगे। तो जिन गाँव के अंदर बीमा क्लेम नहीं आया, बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि हम बैंक में जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसका भी जवाब मैं दूंगा। लेकिन जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब आपको दे देता हूँ कि जिन गाँव के अंदर बीमा क्लेम नहीं आया उन गाँव के किसानों को 15 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि आप 15 अप्रैल तक इंतजार कीजिएगा। 15 अप्रैल से पहले जिन जिन गाँव को बीमा क्लेम मिलना है उन गाँव को बीमा क्लेम मिल जाएगा। उसके बाद आप आगे की जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में 15 अप्रैल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फोन पे लगभग साथी मेरे से बातचीत कर रहे थे, तो उनको मैंने 30 मार्च का बोला था। तो 30 मार्च का जब मैंने कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की तो उनको कहा कि आप 30 मार्च का कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 30 मार्च का एक अमूमन आइडिया था, लेकिन बीच में जो कुछ छुट्टियां आ गई हैं या कुछ कंपनी के और भी काम होते हैं, तो ये जो है वो धीरे धीरे प्रोसेस जो है वो चलता है, स्लो चलता है। तो जो बीमा क्लेम जो आवंटित करने की प्रक्रिया है वो शाम के समय में ही होती है। तो आपके पास लगभग जिन किसानों के पास मैसेज आए हैं उन किसानों के पास शाम के समय में ही मैसेज आए होंगे कि आपका बीमा क्लेम आ चुका है और इतने रुपए आपका कंपनी ने बीमा क्लेम डाला है। अब ऐसे में एक सवाल और आता है, क्या इस बीमा क्लेम में बैंक की कोई भागीदारी है? जी नहीं, बैंक की 1% भी भागीदारी नहीं है। वो भागीदारी क्यों नहीं है? क्योंकि बीमा कटा अपना केसीसी बैंक में जरूर है कि बैंक तो एक माध्यम है बीमा कंपनी और हमारे बीच, हमारे से पैसे लेने का और हमारे को पैसे देने का। बैंक का लेन देन पहले हुआ करता था, कंपनी बैंक को भेजती थी कि आपके बैंक के इतने कस्टमर हैं, इतना पैसा है, इतने पैसे जो है इन कस्टमर को दे दीजिएगा। वो लिस्ट भेजती थी, उस लिस्ट के हिसाब से बैंक आगे आवंटित करते थे। लेकिन पिछले 2020 और 21 का जो मुआवजा आ रहा है उसमें ऐसा हुआ है कि कंपनी ने सीधा ही डायरेक्ट जो है वो अपने यहाँ ऑफिस से, कार्यालय से किसानों के खातों में बीमा डालना शुरू कर दिया है। तो इसमें बैंक की 1% भी भागीदारी नहीं है कि बैंक आपका कोई जवाबदेही है
हाँ, बैंक अगर आपका बीमा प्रीमियम कटा है, वो बैंक के अंदर से ही कटा है, कंपनी ने लिया है और बैंक ने वो कंपनी को दिया है, आपकी इच्छा के अनुसार दिया है और उसमें आपको बाकायदा एंट्री मिलेगी कि आपका बीमा प्रीमियम कटा है। और बीमा क्लेम जब आया है तो उसकी भी आपको एंट्री मिलेगी कि आपका कंपनी ने बीमा प्रीमियम काटा था और बीमा क्लेम कंपनी ने आपको डाल दिया। बैंक आपका एक मीडिएटर है। कुछ एक साथी बैंक में जा करके जो है वो धरना प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे हैं, तो ऐसा करना मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वाजिब होगा। हाँ, अगर बैंक ने आपसे बिना पूछे आपका बीमा काट दिया है या आपने बीमा करवाया था और बैंक ने अपनी मनमर्जी से वो बीमा जो है वो कट कर दिया, आपका बीमा नहीं होने दिया, पहली बात तो ऐसा बैंक करेगा नहीं। अगर किया है तो आप जायज है, आप बैंक में जा करके इसका जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप 15 अप्रैल तक इंतजार कीजिएगा। जिन किसानों का बीमा नहीं आया वो 15 अप्रैल तक इंतजार कीजिएगा। 15 अप्रैल से पहले आप कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे कि आपको जो है बाद में नीचा देखना पड़े, यानी कि आप कोई धरना प्रदर्शन वगैरह करें और अगर आप इधर से जो धरना प्रदर्शन करने में जुटे, पीछे से आपका मुआवजा बीमा क्लेम आ जाए, तो ऐसा काम मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक का बोला गया तब तक का आप इंतजार कीजिएगा। 15 अप्रैल तक का मैं बता रहा हूँ आपको, तो 15 अप्रैल तक आप इंतजार कीजिएगा। अगर 15 अप्रैल तक बीमा नहीं आता है तो उसके बाद में आप आगे का जो आपका डिसीजन है उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि जिन किसानों का बीमा, आधे किसानों का आ चुका है, एक गांव के अंदर आधे किसानों का बीमा नहीं आया है, उसका रीजन क्या है? जिन किसानों का नहीं आया है तो वो बैंक में जा करके एक बार पता कीजिएगा कि क्या मेरा बीमा क्लेम आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो बैंक के अधिकारियों से वैसे डिस्कशन कर लीजिएगा कि मेरे खाते में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेमेंट मेरी होल्ड पे तो नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें आप बैंक के साथ डिस्कस कीजिएगा। अगर बैंक कह दे कि आपका खाता बिल्कुल ओके है, उसके बाद आप जो है वो 15 अप्रैल तक आप इंतज़ार कीजिएगा, आपका भी बीमा क्लेम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अब जिन किसानों ने CSC सेंटर से बीमा करवाया था वो किसान क्या करें? उन किसानों का बीमा CSC सेंटर से जिन्होंने बीमा करवाया था, सबसे पहले तो वो जा करके अपना सुनिश्चित करें कि क्या आपका बीमा प्रीमियम कटा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि CSC सेंटर से बीमा प्रीमियम एक बार आपका कट जाता है, आपको रिसिप्ट मिल जाती है, लेकिन उसके 2 या 3 दिन बाद वो पेमेंट जो है वो वापस रिवर्स हो जाती है और वो बीमा आपका प्रीमियम कटता नहीं है। ऐसे भी कहानियां पीछे वाले एपिसोड में पीछे वाले उस बीमा क्लेम आया था तो उसमें देखने को मिली थी। उनका कहना था कि हमारा जुलाई में बीमा कटा था और उसके बाद जो है वो जुलाई में ही हमारा बीमा वापस आ चुका था, लेकिन CSC सेंटर वाले ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। तो ऐसे में इस केस में आप जा करके एक बार चेक कीजिएगा कि क्या आपका बीमा प्रीमियम जो कटा था कहीं वो वापस तो नहीं आ चुका है। अगर आपका वापस आ चुका है तो कंपनी उस चीज़ की जिम्मेवार नहीं है। कंपनी ने आपके खाते से बैलेंस निकाला, पैसे लिए आपसे और किसी टेक्निकल वजह के कारण आपको जो है वो बीमा प्रीमियम जो काटा था वो वापस कर दिया विद इन वीक, तो उसमें बीमा कंपनी जिम्मेवार नहीं है, जवाबदेह नहीं है। तो आप उस CSC सेंटर में जा करके जिस दिन आपने बीमा करवाया था उस दिन के बाद जो है वो 10 से 1 दिन के लगभग आप स्टेटमेंट चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपका बीमा प्रीमियम वापस तो नहीं आ गया है। अच्छा, अब जिन लोगों का नहीं आया है बीमा प्रीमियम वापस, उनका बीमा हो रखा है, तो उनका बीमा जो है जब ये 15 अप्रैल तक ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, बीमा जिन KCC वाले किसानों का बीमा क्लेम जो आना है वो आ जाएगा, उसके बाद CSC सेंटर वालों को बीमा जो है वो मिलना शुरू होगा। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आप 15 से 30 अप्रैल तक का इंतजार करें। जो किसान जिन्होंने CSC सेंटर से बीमा करवाया था वो 30 अप्रैल तक इंतजार करें, 30 अप्रैल तक आने की संभावना है। अच्छा, अब बात आती है कि जिन किसानों का KCC से बीमा प्रीमियम कट चुका था, उसके बाद उन्होंने बीमा वो जो है KCC भर दिया, खाता नील करवा लिया और KCC जो है वो बंद करवा दिया। तो बंद करवा दिया तो आपका बीमा जो है वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि वो अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है और उसके साथ जो सेविंग अकाउंट है उसमें इतना ज़्यादा मत्था खपाई कोई नहीं करता कि जानबूझ के अपने आप ढूंढ करके आपके खाते के अंदर आपका बीमा डाला जाए। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, एक बैंक में देनी पड़ेगी एप्लीकेशन और दूसरी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी DDO ऑफिस में।
दोनों जगह पे आप एप्लीकेशन दीजिएगा कि मेरा ये अकाउंट नंबर था, इस अकाउंट नंबर से केसीसी नंबर से मेरा बीमा प्रीमियम कटा था, किसी कारणवश मैंने वो अकाउंट बंद करवा दिया और अब मेरा बीमा क्लेम जो आना था वो मेरा बीमा क्लेम इस अकाउंट नंबर में आना चाहिए। दोनों अकाउंट नंबर और इनकी फोटो कॉपी लगा करके आप दोनों जगह पे एप्लीकेशन दे दीजिएगा। उसके बाद 2 महीने से 3 महीने का समय जो है वो बीमा कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि जिन किसानों ने केसीसी बंद करवा दिया था और वो अगर एप्लीकेशन देते हैं तो उसके 2 या 3 महीने के अंदर अंदर उनका बीमा क्लेम जो है वो आने की संभावना है। इसके पीछे रीजन क्या बताते हैं? इसके पीछे रीजन ये बताते हैं कि बीमा कंपनी ने जिन जिन को पैसा जितना जितना देना था वो अपने हिसाब से एक शीट बना करके उनको ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ये बीमा डल जाएगा उसके बाद जो है जिनका आपके जो सीएससी सेंटर वाले हैं उनका डल जाएगा तो कंपनी जो है उसके बाद में एक मिलान करेगी कि कितना पैसा बांटना था, कितना पैसा गया है, कितना पैसा वापस आया है। तो उसके बाद जब वो कंपनी एक टेबलेट और करेगी, उसकी टेबल और बनाएगी कि ये किसान है, उसके बाद कंपनी के पास जो शिकायत गई होगी कि मेरा बीमा क्लेम इस खाते में आना चाहिए था लेकिन ये बंद है, इसमें आना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है वो बीमा डालना शुरू करेगी। या फिर जिन जिन बैंकों का बीमा क्लेम वापस आया है कंपनी के पास तो उन बैंकों को ही वो दे देगी कि ये अकाउंट नंबर थे पुराने और इनका जो है आगे इनको वितरित कर दीजिएगा। अब बात आती है कि ये लिस्ट कब आएगी, लिस्ट क्या है? कब से जब मैं बीमा क्लेम से संबंधित जानकारी देने लगा हूँ तब से लिस्ट के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि लिस्ट आएगी, लिस्ट आएगी। ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट वो लिस्ट है जो बीमा कंपनी तैयार करती है कि किस किसान के खाते में कितना पैसा डालना है और किस किसान के खाते में कितना पैसा गया है और किस फसल का गया है, कब गया है, उसका यूटीआर नंबर क्या है। ये पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट होती है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि किस किसान के पास पैसा गया उसका यूटीआर नंबर क्या है, तो वो यूटीआर नंबर तो उस लिस्ट में तभी आएगा मेरे दोस्तों जब हमारे खाते में बीमा आ चुका होगा। तो अब हम लिस्ट मांग रहे हैं पहले और हमारे खाते में बीमा आया नहीं है तो उसमें हम डिटेल कैसे पता लगा पाएंगे? ये कहानी होती है। अगर आपके यहाँ पे नहीं आता है तो पीछे जब 2020 में जब बीमा आया था तो उसमें मुझे एक बहुत दिलचस्प कहानी देखने को मिली थी। एक किसान का बीमा जो है वो बैंक में जाकर के बार बार पता करते हैं कि बीमा आया कि नहीं, बीमा आया कि नहीं। बैंक के कर्मचारियों के साथ उसकी जान पहचान थी तो उन्होंने बैंक कर्मचारियों ने उसको ऐसे बोल दिया कि नहीं आया, आपका आएगा तो हम आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। उस बेचारे किसान ने उन पर भरोसा कर लिया कि ठीक है हो जाएगा। उसके बाद 3-4 महीने 5 महीने बीत जाने के बाद उस किसान ने कहा कि मेरा बीमा नहीं आया। मैंने उस किसान का अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ ले करके और उस लिस्ट में देखा जा करके बीमा कंपनी के पास, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसका बीमा आया हुआ है और उस तारीख को आया हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि आया हुआ है, उसकी कुछ डिटेल मिल सकती है। तो बीमा कंपनी के अधिकारियों ने मुझे उसका यूटीआर नंबर दे दिया। वो यूटीआर नंबर मैंने उस किसान को दिया और आप उस बैंक में जाकर के कहिएगा कि इस यूटीआर नंबर से मेरी पेमेंट हुई है, उसका मुझे बताइएगा। तब जाके उन्होंने चेक किया और उन्होंने किया कि आपका बीमा इस तारीख को आ चुका था। तो ये होता है यूटीआर नंबर। अगर आपका बीमा क्लेम अभी नहीं आया है तो आप जो है वो यूटीआर नंबर आपका नहीं आएगा तो उससे कुछ पता नहीं चल पाएगा आप लोगों को। तो जैसे वो लिस्ट जनरेट होगी 15 अप्रैल तक की बात कही गई है, 15 अप्रैल तक लगभग बीमा क्लेम आ जाएगा। तो उसके बाद जिन जिन किसानों के खातों में बीमा गया है, चाहे वो केसीसी वालों का है, बंद केसीसी वालों का है या बिना केसीसी वालों का है, जिसके भी खाते में गया होगा बीमा, उसका एक यूटीआर नंबर आएगा। तो बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें यूटीआर नंबर आता है। वो यूटीआर नंबर बाकायदा उस लिस्ट के अंदर नोट होता है। तो उस लिस्ट के अंदर आप जाकर के आप पूछोगे कि मेरा बीमा जो है वो नहीं आया, क्या रीजन है, तो वो आपका नाम देखेगा, सर्च करेगा, उसके बाद आपके यूटीआर नंबर देखेगा कि यूटीआर नंबर इसका है या नहीं है। जिसका बीमा आया होगा उसका यूटीआर नंबर होगा, जिसके खाते में उन्होंने ट्रांसफर किया होगा। जिसके खाते में ट्रांसफर ही नहीं किया तो उसके खाते का यूटीआर नंबर जो वो नहीं होगा। तो ऐसे में इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि जब तक बीमा क्लेम पूरे तरीके से सर्कुलेट नहीं हो जाता तब तक लिस्ट नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें यूटीआर नंबर नहीं होता। तो जैसे वो यूटीआर नंबर वाली लिस्ट आ जाती है उसके बाद एक एक किसान को पूरी जानकारी जो है वो बीमा कंपनी के अधिकारी देंगे। पिछली बार भी उन्होंने दी थी,
इस बार भी उनका कहना है कि हम देंगे, एक एक किसान को पूरी जानकारी देंगे और कोशिश करूंगा मैं भी वो लिस्ट लेकर के आने की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी भी कीमत में लिस्ट जो है वो आगे लीक होगी, जारी होगी। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल पाएगी वो इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आने की कोशिश करूंगा। तो एक चर्चा और ये है, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे कि ये बीमा कौन से साल का है, कम से कम ये तो बता दो। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं हर वीडियो में ये बताता आया हूँ, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं, तो इसका मेरे पास कोई हल नहीं है। लेकिन मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ कि ये जो बीमा क्लेम आ रहा है ये 2021 का आ रहा है। खरीफ 2021 में जो हमारी फसल गुलाबी सुंडी के कारण खराब हुई थी उसका ये बीमा क्लेम आ रहा है। और 2021 का जो मुआवजा है वो जितना आना था वो आ चुका है। उसमें 74.86 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। वो राशि जो है वो विभाग के पास आ चुकी है, डीआरओ डिपार्टमेंट के पास, और लगभग कुछ गांव में तो शायद बट भी चुकी होगी। इसमें कालावाली तहसील एकमात्र ऐसी तहसील है जिसके 55 गांव हैं जिनका ये खराब फसल का मुआवजा आया है 2021 का, जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा था उनका। अब उनका बीमा लगभग मिल चुका है। एक गांव था शक्कर मंदोरी, और शक्कर मंदोरी में जल भराव की स्थिति पैदा हुई थी वो नाला टूटने की वजह से, तो उस गांव के किसानों को मिला है। बाकी 55 गांव कालावाली तहसील के हैं। इस पोस्ट को जितना ज़्यादा हो सकता है वो शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे किसानों तक ये वीडियो जो पहुंचे और उन किसानों को भी ये अपडेट मिल सके कि आखिर बीमा क्लेम जो आया है तो किस हिसाब से आ रहा है, कब तक आने की प्रक्रिया जारी रहेगी, और केसीसी वालों का कब तक आएगा, और सीएससी सेंटर वालों का कब तक आएगा। केसीसी बंद करवा दी है तो उनका कब तक आएगा, क्या करना पड़ेगा, ये तमाम जानकारियाँ, वो सभी सवालों के जवाब मैंने देने का प्रयास किया है। जो सवाल आपके मन में बार बार उछल करके सामने आ रहे थे कि काश इस सवाल का जवाब मुझे मिल जाता तो मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाता, तो उसी तरह से आपके दिल को सुकून देने का काम मुझे लगता है कि इस वीडियो ने किया है। तो आपके दिल को सुकून मिला हो तो आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों को, दूसरे किसानों को भी सुकून दिलाने का काम कीजिएगा। आप सभी साथी लाइव जुड़े, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।